हाय वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो लास्ट वाली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया था 11 पार्सर को और हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर। सो इस पार्सर का स्पेशलिटी क्या है, ये सब कुछ एम्बिगुअस ग्रामर को भी एक्सेप्ट करते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा थ्योरी वगैरह लिख लेते हैं जिससे हम लोग को अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो मैं लिख रहा हूँ टू कंस्ट्रक्ट ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर, ठीक है। शॉर्ट में मैंने लिख लिया है दी ग्रामर शुड बी ऑपरेटर ग्रामर, ठीक है। ऑपरेटर यानी ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर के लिए जो ग्रामर हम लोग को दी जाएगी, यानी जो रूल्स वगैरह दिए जाएंगे वो क्या होना चाहिए, ऑपरेटर ग्रामर होने चाहिए। अब ऑपरेटर ग्रामर क्या होती है ये हम लोग देख लेते हैं। सो अब हम लोग देखेंगे ऑपरेटर ग्रामर क्या होती है। तो यहाँ पे मैं हेडिंग डाल लेता हूँ ऑपरेटर ग्रामर। ओके, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ द ग्रामर दैट डज नॉट कंटेन null production, okay, and two adjacent non terminal, okay, on RHS of any production, RHS of any production is called ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर, सॉरी ऑपरेटर प्रेसिडेंस या ऑपरेटर ग्रामर में पूरा लिख लेगा। ऑपरेटर ऑपरेटर के बाद क्या, ग्रामर, ठीक है। सो मतलब क्या है, अगर किसी भी प्रोडक्शन में नल आ रहा है या तो दो एडजेसेंट में नॉन टर्मिनल आ रहा है, तो यहाँ पे दो पॉइंट ध्यान रखना है। और क्या रखना है कि पहले नल नहीं होना चाहिए और दूसरा एडजेसेंट में नॉन टर्मिनल नहीं होना चाहिए कभी भी, ठीक है। ये दो चीज़ें। तो अगर हम लोग को कोई ऐसा प्रोडक्शन दिया है ए से नल आ रहा है तो ये वाला चीज़ भी नहीं होना चाहिए। और अगर ये वाली बात करें हम लोग प्रोडक्शन है बी से सी डी, ऐसे कुछ प्रोडक्शन है तो ये भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ग्रामर क्या बोलते हैं, ऑपरेटर ग्रामर बोलते हैं। और ऑपरेटर ग्रामर का ही हम लोग ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर करते हैं, ठीक है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सिंग करने के लिए हम लोग को ऑपरेटर ग्रामर की जरूरत होगी। सो हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें लोग चेक करेंगे कि ऑपरेटर ग्रामर है कि नहीं है, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, इज गिवन ग्रामर इज ऑपरेटर ग्राम वेट पूरा लिख लेता हूँ मैं, ऑपरेटर ग्रामर और नॉट, ठीक है। सो ये हो गया। अब यहाँ पे ऑपरेटर ग्रामर की डिफिनेशन लिख लेते हैं। डिफिनेशन मतलब ग्रामर क्या दिया वो लिख लेते हैं। यहाँ से ई डेराइव्ड, ई कैपिटल बी, ई स्लैश आई डी और बी डेराइव्ड प्लस स्लैश माइनस इक्वल एंड बस यही है। अब क्या चेक करना है कि ये है कि नहीं है। तो अगर हम लोग यहाँ पे इसका सोल्यूशन देखते हैं, सोल्यूशन क्या है, यहाँ पे क्या है, ई बी है, डबल डबल आ रहा है।
इसलिए यल प्रोडक्शन भी नहीं है। और यल प्रोडक्शन की बात कर, ये तो ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो ओवरऑल क्या है, नॉट ऑपरेटर ग्रामर, ओके। सो ऑपरेटर ग्रामर तो नहीं है। सो अब इसको काम करते, ऑपरेटर ग्रामर बना कैसे सकते वो देखते। बी वाला तो ओके है, खाली हम लोग ई को देखना है, ठीक है। सो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से ऑपरेटर ग्रामर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग नया प्रोडक्शन लगा सकते हैं। सो ई से दिक्कत क्या है कि नया वेरिएबल था, ठीक है। सो बी की जगह की हम लोग रिप्लेस कर देते हैं प्लस माइनस इक्वल को। सो यहाँ से ई से क्या हो जाएगा, ई प्लस ई हो जाएगा। और अगर यहाँ पे ई की जगह माइनस कर देते हैं, मतलब बी की जगह ई माइनस ई हो जाएगा। और इस बार इक्वल रख देते हैं बी की जगह, ई इक्वल ई हो जाएगा, स्लैश आई डी हो गया, ठीक है। सो ये खाली ई का ही नहीं, बोथ का है। बोथ का अगर हम लोग ऐसे चेंज कर दिए तो ये, अब ये क्या है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर है, ठीक है। अब ये क्या है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर है, ठीक है। क्या, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, दिस इज ऑपरेटर ग्रामर, ऑपरेटर ग्रामर, डन, ये हो गया, ओके। सो अब एक काम करते हैं, थोड़ा थ्योरी लिख लेते हैं, क्योंकि टीओसी में, टीओसी बोला कंपाइलर में 30-40% थ्योरी ही है। सो लिख लेते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे लिखते हैं द रिजल्टिंग, द रिजल्टिंग ग्रामर इज ambiguous grammar but still we can't construct construct what construct operator precedence parser। सर वी कैन नहीं, वी कैन होगा, ओके, कैंट नहीं होगा, ठीक है, ओके। सो अगर इस ग्रामर को हम लोग ध्यान से देखते हैं तो ये क्या, एम्बिगुअस ग्रामर है। सो ये जो ग्रामर है ये क्या है, इसमें एम्बिग्यूटी है, एम्बिग्यूटी, इसमें एम्बिग्यूटी है। जो प्लस माइनस वाला है, जहाँ भी प्लस माइनस या इक्वल ऐसे आ रहा है तो वहाँ पे एम्बिग्यूटी होती है, ठीक है। सो एम्बिगुअस ग्रामर पर इसका भी हम लोग ऑपरेटर प्रेसिडेंस पासिंग कर सकते हैं। सो यहाँ से एक पॉइंट आता है, क्या पॉइंट आता है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर doesn't bother whether the grammar is ambiguous or not, but the grammar must be operator grammar, ठीक है। मतलब ये ही है कि जो हम लोग ग्रामर दिया है वो एम्बिगुअस हो सकती है, इससे हम लोग मतलब नहीं है, हो तो ठीक, नो हो तो भी ठीक, बट हम लोग की ऑपरेटर ग्रामर होनी चाहिए। सो यहाँ पे ये पॉइंट आता है, ओके। तो यहाँ से एक और पॉइंट आता है, उसको मैं लिख लेता हूँ, उसमें मैंने बता चुका हूँ ये पॉइंट, बट फिर भी, क्या पॉइंट है,
ओनली ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर अलाउ या कैन पार्स सम ambiguous ग्रामर। ठीक है, सो यही था कि केवल यही हो सकता है। डन। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, कंस्ट्रक्ट द, या फिर मैं सीधा शॉर्ट में लिख लेता हूँ, ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब लोग ग्रामर क्या दिया हो, एस दिया हुआ है, एस ए एस दिया हुआ है, या पार्सर नहीं करते, इसमें ग्रामर ही हम लोग करना है। कन्वर्ट इनटू ऑपरेटर ग्रामर। ओके, सो ये दिया हुआ है स्लैश ए हो गया, और यहाँ से दिया होगा ए एस सॉरी ए प्रोडक्शन क्या है, बी एस बी स्लैश बी, और हम लोग को दिया गया है बस इतना ही है। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करना है, हम लोग चेक करना है कि ऑपरेटर ग्रामर है कि नहीं। तो सबसे पहले इसको देखते हैं। तो ए वाला तो नहीं है, क्योंकि यहाँ ए एस आ रहा है, ए एस और ऐसे ही आ रहा है, तो यहाँ तो नहीं है, यहाँ पे ओके है। क्यों, यहाँ पे क्या है, नल नहीं आ रहा, और यहाँ पे क्या है, दो नॉन टर्मिनल एक साथ नहीं है, एडजेसेंट पे नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो अब इसको चेंज करना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको चेंज करने के लिए एक ही वैल्यू रख देते हैं, सिंपल सी बात है। तो ये ग्रामर जो है वो कन्वर्ट हो कैसे हो जाएगी, एस डिराइव्ड एस, ए की वैल्यू रख दी है, सो बी एस बी स्लैश एस हो गया। ठीक है, और एक जगह बी रख देंगे, एस बी एस स्लैश ए। सो अब ये ग्रामर क्या कन्वर्ट हो गया। ठीक है, सो ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन ले लेते हैं। अब इस क्वेश्चन हम लोग क्या दिया है, सेम ही काम है। सो एक क्वेश्चन का पहला पार्ट था और दूसरा पार्ट है। इस बार हम लोग ग्रामर क्या दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, पी से ड्राइव हो रहा है, एस हो रहा है, आर हो रहा है, एस हो रहा है, और आर से क्या हो रहा है, बी एस, आर हो रहा है, बी एस हो रहा है, और एस से क्या हो रहा है, एस से है डब्लू बी एस डब्लू हो रहा है, और डब्लू ड्राइव हो रहा है एल एस्ट्रिक डब्लू स्लैश एल से है, और लास्ट में एल दिया हुआ, एल प्रोडक्शन दिया हुआ, एल से आई डी ड्राइव हो रहा है। इस ग्रामर को हम लोग चेक करना है सबसे पहले, ऑपरेटर ग्रामर है कि नहीं। अगर ग्रामर नहीं तो ऑपरेटर ग्रामर हम लोग को बनाना है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग क्या करें, सबसे पहले चेक करते हैं कि इनमें से कौन सी प्रोडक्शन है वो प्रॉब्लम जनरेट कर रहा है। तो सबसे पहले इसकी आईडी तो ओके है, और यहाँ पे भी दो एडजेसेंट में नॉन टर्मिनल तो नहीं है, ये भी ओके है। और डब्ल्यू बी एस को देखते हैं, और डब्ल्यू ये भी ओके है। यहाँ पे एस और आर साथ में आ रहा है तो ये नॉट ओके है, यहाँ पे एस आर साथ में आ रहा है तो नॉट ओके है। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, लेट्स से इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, ये प्रोडक्शन 1 है, इसको प्रोडक्शन 2 बोल देते हैं। सो 1 और 2 में प्रॉब्लम है, बाकी सब ओके है। तो प्रोडक्शन 2 को कैसे सॉल्व कर सकते हैं और 1 को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ से देखें तो आर में क्या है, ये एस आर की वैल्यू क्या पी है। आर में क्या कर सकते हैं, तो अगर हम लोग प्रोडक्शन 2 की बात करें, सो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करें, तो हम लोग कर सकते हैं आर डिराइव्ड बी एस आर की जगह पी रख दिए और बी एस रख दिए। तो अब आर टू तो ओके हो गया। अब 1 पे आते हैं। सो 1 की क्या प्रॉब्लम थी, एस आर था, तो एक काम करते आर की वैल्यू रख देते हैं। सो पी से क्या आ जाएगा, बी आ गया, और उससे बी नहीं आएगा, एस आ गया, बी आ गया, एस आ गया, आर आ गया, फिर उसके बाद क्या है, अब इसका बी एस रखना, आर की जगह एस आ गया, बी हो गया, एस आ गया, लास्ट में एस आ जाएगा। तो अब क्या ओके है, हम अभी भी ओके नहीं, क्यों, यहाँ फिर से एस आर आ गया। अब एस आर गया क्या है, आप पी रख देते हैं। सो अब ये हो जाएगा पी डायरेक्ट एस बी पी स्लैश एस बी एस स्लैश एस। ओके, अब ये ओके है।
सो यहाँ से क्या हो गया, 1 2 को रॉन्ग था, 1 2 को भी ओके कर दिया, तो सारे प्रोडक्शन ओके हैं, ठीक है। सो ये हो गया। अब एक काम करते हैं, ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर के बाद थोड़ा सा और लिख लेते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर मेनली वर्क्स बाय कंसिडरिंग द precedence among the operator among the operators that is why that is why it's called ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर, ठीक है। सो ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर की हम लोग बात करते हैं। अब तो हम लोग ग्रामर की बात कर रहे थे, ऑपरेटर ग्रामर की, अब आते हैं पार्सर में। सो पार्सर में क्या होता है, हम लोग ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर यानी जो ऑपरेटर का प्रेसिडेंस के सामने कुछ काम करेंगे। सो ऐसे इसका नाम पड़ा ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर, ठीक है। ये था तुमने यानी ऑपरेटर प्रेसिडेंस नाम जैसे समझा रहे, तो ऑपरेटर के प्रेसिडेंस को हम लोग कंसीडर करेंगे और उसके अलॉन्ग ही हम लोग पार्सिंग करेंगे। यहाँ पे एक और पॉइंट लिख ले, अगला पॉइंट लिख लेते हैं। ओके, सो यहाँ लिख लेते हैं दो दी ग्रामर इज ambiguous the parser parses ses, ठीक है, parser parses the actual preceding और प्रेसिडेंस से प्रेसिडेंस हो सकता है, प्रेसिडेंस among the operator in a table called precedence relation table, precedence relation टेबल। ओके, तो यानी कि जो हम लोग जो टेबल बनाते हैं उसमें क्या पार्सर का जो एक्चुअल ऑपरेटर का जो एक्चुअल प्रेसिडेंस होता है उसी अकॉर्डिंग हम लोग टेबल बनाते हैं। So, अब टेबल बनाते हैं कैसे, टेबल में होता क्या क्या ये लिख लेते हैं। अब लिख लेते हैं टेबल में होता क्या क्या है। इन इन दिस टेबल द एक्चुअल प्रेसिडेंस among among के बाद क्या, among द ऑपरेटर, among द ऑपरेटर आर preserved as precedence, ठीक है, रिलेशन। ऑलराइट,
सो ये हो गया। अब जो ऑपरेटर की बात करें वो कैसे हो सकते हैं, जैसे असाइनमेंट ऑपरेटर हो सकता है, लेस देन हो सकता है, ग्रेटर देन हो सकता है, इक्वल हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये हो सकता है। ये कोई ऑर्डर मेंटेन नहीं किया मैंने, खाली एग्जांपल्स दिए हैं। सो अब आते हैं जो, अब रिलेशन की बात करते हैं। तो ऑपरेटर जो रिलेशन की बात कर रहे थे हम लोग कब से, कि जैसे रिलेशन टेबल में रिलेशन क्या होगा ऑपरेटर प्रेसिडेंस का। सो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं। सो अब हेडिंग क्या डालेंगे, प्रेसिडेंस, प्रेसिडेंस रिलेशन। ये प्रेसिडेंस रिलेशन होता क्या क्या है। सो उसमें हम लोग पहले लिख लेंगे, अगर हम लोग दिया है ऐसा कुछ a इज ग्रेटर देन b है, इट मीन्स a टेक्स प्रेसिडेंस प्रेसिडेंस ओवर बी, ओवर बी, ठीक है। यानी ए का प्रेसिडेंस ज़्यादा है और बी का प्रेसिडेंस कम है। अब यह इसका उल्टा भी लिख सकते हैं। सो ए इज reduced बिफोर बी, यानी कि ए पहले सॉल्व होगा उसके बाद बी होगा, ठीक है, ये मतलब होता है। और उसके बाद दूसरा क्या हो सकता है, ए लेस देन बी है। सो इसमें क्या होगा, बी टेक्स प्रेसिडेंस ओवर ए हो जाएगा, ठीक है। और ये इन्वर्टेड कॉमा में है, ठीक है। और यहाँ पे कह सकते हैं सो बी इज रिड्यूस बिफोर ए, ये हो गया। और अगर तीन चीज हो गया, लेस देन हो गया, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, प्लस वाला है। जो रिलेशन की अगर बात करें तो ये तो ऑपरेटर की बात करते हैं, यहाँ अगर रिलेशन की बात करें तो यहाँ पे तीन चीज़ें हो सकती है, ठीक है। लेस देन हो सकता है, ग्रेटर देन हो सकता है, इक्वल हो सकता है, ये तीन रिलेशन हो सकते हैं, ठीक है। अब हो गया, अब इक्वल वाले की बात करते हैं। इक्वल का केस हो गया तो क्या होगा, अगर हम लोग को ऐसा दिया हुआ है ए इक्वल बी दिया हो, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ए हैज़ इक्वल प्रेसिडेंस एज बी, ठीक है। यानी कि ए और बी का प्रेसिडेंस इक्वल होगा। या इसको हम लोग ऐसे दूसरे टर्म बोलें तो ये हो सकता है, सो बोथ बोथ आर रिड्यूस एट द सेम टाइम, ठीक है। और यहाँ से पॉइंट में बना देता हूँ, ठीक है। सो ये हो गया, अगर ऐसा कुछ है, यानी लेस देन है और ग्रेटर देन है, ये इक्वल है, तीनों के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया। अब थोड़ा इसके ऊपर क्या करते हैं हम लोग, क्वेश्चन वगैरह कर लेते हैं कि कैसे टेबल बिल्ड करनी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे हम लोग को ग्रामर दिया हुआ है, हम लोग को एक ऑपरेटर ग्रामर दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल या क्वेश्चन का लिख लेते हैं। एग्जांपल क्या हम लोग को यहाँ पे दिया है, ई डिराइव्ड ई प्लस ई है स्लैश ई एस्ट्रिक ई है स्लैश आई डी। तो अगर इस ग्रामर को देखकर सबसे पहले ये क्या होता है, एम्बिगुअस ग्रामर है, एम्बिगुअस ग्रामर। प्लस क्या है, ये ऑपरेटर ग्रामर है, ऑपरेटर ग्रामर है, ठीक है। ये दो चीज़ हो गया। और बस इसका हम लोग क्या बनाना है, टेबल बनाना है। तो टेबल बनाने के लिए हम लोग क्या चाहिए रहता है, और टेबल में क्या होता है, और रो में क्या होगा, हम लोग का नॉन टर्मिनल होंगे और कॉलम में टर्मिनल होंगे। उसे रो में नॉन टर्मिनल, रो में टर्मिनल होगा, कॉलम में नॉन टर्मिनल, मैं उल्टा बोल दिया, ठीक है, कोई नहीं। ओके, सो यहाँ से टेबल बना लेते हैं, ये हो गया। और यहाँ पे क्या नॉन टर्मिनल है ना, तो प्लस यहाँ पे आईडी से स्टार्ट करते हैं, तो छोटा सबसे लास्ट में आईडी हो गया।
आईडी के बाद क्या है, प्लस आ जाएगा, प्लस के बाद क्या एस्ट्रिक आ जाएगा, और कोई बच्चा, और लास्ट में क्या, एक डॉलर सिंबल आता है ना, तो एस्ट्रिक के बाद हम लोग डॉलर सिंबल बना देते हैं। सो यहाँ से ये 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 हो गया, ठीक है। तो और नॉन टर्मिनल की बात करें तो उसमें क्या है, यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन है कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर में हम लोग क्या है, इसमें प्रोडक्शन को स्टोर नहीं करते, हम लोग कब स्टोर करते हैं, हम लोग एक्चुअल क्या प्रेसिडेंस को स्टोर करते हैं। सो प्रेसिडेंस को स्टोर करने के लिए हम लोग क्या होगा, इधर भी नॉन टर्मिनल होगा, सेम इधर भी नॉन टर्मिनल होगा, रो कॉलम दोनों में ही नॉन टर्मिनल होता है। सो इस बात को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या लिख देता हूँ इसके अंदर, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ, ग्रीन प्लस लिख देते हैं, इन ऑपरेटर प्रेसिडेंस, ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर टेबल इन रो एंड इन कॉलम बोथ, इन रो इन कॉलम बोथ आर नॉन, नॉन नहीं, टर्मिनल और रो रिप्रेजेंट, ओके। एक काम करते हैं, इसके पहले मैं थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ। अगर हम लोग ने जो कंपैरिजन किया हो रहा है, जैसे ए दिया है, ये दिया है, तो बी, ये जो राइट वाला ऑपरेटर है ये किसको डिनोट करेगा, ये रो को डिनोट कर रहा है, और रो वाले एलिमेंट जो होंगे, ये ए क्या है, कॉलम वाले एलिमेंट हैं, COLUMN, ये हो गया, ठीक है। ओके, यहाँ पे तो यानी जो रो वाले हैं वो राइट साइड है, तो ये राइट साइड वाला है, तो ये किसको, रो को डिनोट कर रहा है, रो है, रो वाले है तो राइट को डिनोट कर रहा है, राइट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो आईडी वाले एलिमेंट हो गए, यानी ये सब जो एलिमेंट यहाँ मैं लिखूंगा वो क्या यहाँ पे लेफ्ट वाले पार्ट को डिनोट कर रहे हैं, यानी कंपैरिजन अगर यहाँ पे, और मैं फिल कर देता तो बताता हूँ, अगर यहाँ पे आईडी हो गया, प्लस हो जाएगा, एस्ट्रिक हो गया, डॉलर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे प्लस और आईडी कंपैरिजन हो रहा है, सो यहाँ पे क्या होगा, ए की वैल्यू क्या है, प्लस है, बी की वैल्यू आईडी है, तो प्लस आईडी ऐसे कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे फिल करने के लिए मैं सेल्स बना देता हूँ, सो ये सेल्स हो गए हैं और ये भी सेल्स होगा, रिमूव कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, टेबल को फिल करते हैं। अब टेबल को फिल कैसे करना है, तो जैसे बेसिक हम लोग देखें इसमें, तो ओके, किस कलर से, ब्लू कलर करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले क्या है, आईडी आईडी है, सेम सेम है, कुछ फिल नहीं होता है, ठीक है। अब दूसरा क्या आता है, आईडी डॉलर है, अच्छा आईडी प्लस है, सो इसमें क्या, आईडी विल बी ग्रेटर देन एनी एनी ऑपरेटर, ठीक है। सो ये हो गया, आईडी जो होगी वो ग्रेटर होगी सभी ऑपरेटर से, सो ये ग्रेटर हो गया, आईडी ग्रेटर है। अब प्लस की बात करते हैं, आईडी की बात करते हैं, सो आईडी ग्रेटर है, तो राइट साइड वाला ग्रेटर है, ठीक है। और प्लस की बात करें, प्लस का, तो प्लस प्लस में क्या, अब ग्रेटर की एसोसिएटिविटी की बात है, प्लस क्या है, लेफ्ट एसोसिएटिव है, ये लेफ्ट एसोसिएटिव हो गया। प्लस एस्ट्रिक में अगर हम ऑर्डर की बात करें तो एस्ट्रिक होगा पहले सॉल्व होगा, यानी एस्ट्रिक एसोसिएटिविटी ज़्यादा है। और ये हो गया। यहाँ पे प्रेसिडेंस की अगर बात करें तो यहाँ प्रेसिडेंस एस्ट्रिक का ज़्यादा होगा। और प्लस और डॉलर की बात करें तो प्लस और डॉलर में प्लस का ही होता है। और यहाँ से एक पॉइंट और आता है कि डॉलर क्या होगा, ऑलवेज लेस होगा एनी ऑपरेटर, एनी ऑपरेटर। एस्ट्रिक और आईडी, आईडी क्या है सबसे ज़्यादा होगी, तो आईडी सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। और डॉलर क्या होगा, सबसे कम होगा, डॉलर 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 में कंपेरिजन नहीं होगा। अब आते हैं यहाँ पे, और प्लस आईडी में एस्ट्रिक और प्लस में एस्ट्रिक का होगा, एस्ट्रिक एस्ट्रिक में इक्वल इक्वल में कोई कंपेरिजन नहीं, और यहाँ प्लस प्लस में सॉरी कोई कंपेरिजन नहीं होगा। वेट ओके, नहीं नहीं ठीक है, प्लस प्लस में कंपेरिजन लेफ्ट एसोसिएटिव होगा, एस्ट्रिक एस्ट्रिक में लेफ्ट एसोसिएट, आईडी आईडी का और डॉलर डॉलर का कंपेरिजन नहीं होता, ठीक है। और डॉलर क्या होता है, सबसे छोटा होता है, ठीक है, तो डॉलर सबसे छोटा हो जाएगा। तो ये हम लोग पूरी टेबल फिल कर लिए।
अब देखते हैं इस टेबल का यूज़ करके हम लोग पार्सिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो हम लोग इस टेबल का यूज़ करते कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो अभी यहाँ इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि स्ट्रिंग ले लेते हैं। ओके, सो इस टेबल को क्या बोलते हैं हम लोग, इस टेबल को हम लोग बोलते हैं, सो इस टेबल को हम लोग बोलते हैं प्रेसिडेंस रिलेशन टेबल। ठीक है, तो ये क्या प्रेसिडेंस रिलेशन टेबल है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, कुछ एक स्ट्रिंग लेके हम लोग क्या करते हैं इसको पार्स कैसे कर लेते हैं, स्ट्रिंग को कुछ पार्स करके चेक कर लेते हैं, यानी चेक करते हैं कि जो स्ट्रिंग को एग्जांपल लेते हैं और चेक करते हैं कि कैसे ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्स है उस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता। ठीक है, सो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एल्गोरिथम ले लेते हैं, एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग पहले एल्गोरिथम लिख लेते हैं, पार्सिंग एल्गोरिथम। सो हेडिंग डाल लेते हैं पार्सिंग एल्गो फॉर ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सन। ठीक है, तो हम लोग टेबल तो बना दिया, अब टेबल का यूज़ कैसे करना ये देखना है। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, तो वो पहले लिख लेते हैं। सुनने पहला स्टेप क्या आता है, इनिशियली इनिशियली स्टैक कंटेन ओनली डॉलर एंड इनपुट बफर, इनपुट बफर कंटेन डब्लू डॉलर वेयर डब्लू इज इनपुट स्ट्रिंग। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, स्टैक में सिर्फ डॉलर होगा और स्ट्रिंग के आगे भी हम लोग डॉलर लगा देंगे। अब दूसरा आता है, यहाँ पे क्या लूप है। सो लूप क्या है, इसको मैं बोलता हूँ रिपीट रिपीट फॉर एवर। मतलब यहाँ पे ऐसा कोई लूप लगा हुआ है। तो स्टेप 2 में पहला पॉइंट क्या आता है, लेट ए बी लेट ए बी दी टॉप ऑफ स्टैक एंड बी इज द करंट एलिमेंट पॉइंटर, करंट एलिमेंट पॉइंटेड, या वेट पॉइंटेड ना, पॉइंटेड बाय इनपुट पॉइंटर, इनपुट पॉइंटर। ठीक है, सो इनपुट पॉइंटर मतलब लुक एड सिंबल, लुक एड सिंबल। मतलब इसके कहने का मतलब क्या है, कि अगर हम लोग का कोई पॉइंटर है, तो उसको मैं ग्रीन से कहता, अगर जैसे ए स्ट्रिंग है, अच्छा ए टॉप टॉप के टॉप ऑफ द स्टैक ए है और हम लोग का बी क्या है वो स्ट्रिंग आ रही है। ठीक है, यानी कुछ सिचुएशन ऐसा है, तो टॉप ऑफ द स्टैक में हम लोग का यहाँ पे जैसे टॉप ऑफ द स्टैक ए है और यहाँ पे जो स्ट्रिंग आ रही है इनपुट बफर में वो क्या है, बी है। ठीक है, ऐसा कुछ है, तो मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, इनपुट बफर में बी है। ठीक है, तो अब इसको यहाँ पॉइंट कर रहा है, स्टैक का टॉप पॉइंटर यहाँ पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अब ऐसा है तो हम लोग क्या करना है, अब ऐसे में क्या होता है कुछ मल्टीपल कंडीशंस हो सकती हैं। सो इसका हम लोग बताते हैं बी पॉइंट। ठीक है, सो इसके मैं आगे का नेक्स्ट पेज में लिख दे रहा हूँ। सो अभी ऐसी कंडीशन हो गई, तो इसमें हम लोग का बी पॉइंट क्या हो जाएगा, बी पॉइंट हो जाएगा इफ ए इज लेस देन बी और ए इज इक्वल टू बी। ऐसा है तब क्या करना है, पुश करना है। ठीक है, अगर जो नया सिंबल आ रहा वो ग्रेटर है
और ये इक्वल है, तब हम लोग पुश करेंगे बी इंटू स्टैक। ओके, सो बी को स्टैक में पुश करेंगे एंड इंक्रीज कहाँ गया, क्या लिख रहा था मैं, इंक्रीज इनपुट पॉइंटर, ठीक है, इनपुट पॉइंटर, यानी सिंपल सी बात है, अगर जो नया सिंबल आ रहा है वो ग्रेटर है, इक्वल है, तो हम लोग पुश करेंगे और पॉइंटर को इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। तो अब इसका सी पॉइंट देखते हैं। अब सी पॉइंट का मतलब क्या है, अब हम लोग ग्रेटर देख रहे हैं, अब लेस वाली बात करते हैं। इफ से ए लेस था ना, ए ग्रेटर की बात करते हैं। अब ए ग्रेटर, ये जो नया सिंबल आ रहा है वो लेस है, तब क्या करेंगे, तब हम लोग क्या कर सकते हैं, सीधा रिड्यूस करें, पुश हो गया, सीधा पॉप करेंगे, पॉप को हम लोग यहाँ पर रिड्यूस बोलते हैं, रिड्यूस क्या करना है, रिड्यूस एक्शन, एक्शन, ठीक है, ये हो गया। और मतलब क्या होगा, रिपीट करना होगा, रिपीट पॉप, रिपीट पॉप अप पॉप द स्टैक until top of stack is लेस देन बी, ठीक है। तो जब तक हम लोग क्या करेंगे, पॉप करेंगे, जब तक बी की जो प्रेसिडेंस है, या हाँ प्रेसिडेंस है, वो क्या ग्रेटर ना हो जाए। अगर बी का लेस प्रेसिडेंस है तो तब तक पॉप करते हैं जैसे टॉप ऑफ द स्टैक में और कुछ लेस प्रेसिडेंस का ना आ जाए। तो ये सी हो गया। तो अब आते हैं डी पॉइंट पे। सो डी पॉइंट क्या कह रहा है, सो डी पॉइंट में क्या है, अब आते हैं इफ़ ए इक्वल टू बी इक्वल टू डॉलर। अब तीसरा केस क्या होता है, डॉलर हो सकता है, लेस देन इक्वल टू बात करें, अब आगे डॉलर, डॉलर में आ गया, सीधा सीधा क्या होगा, सक्सेस, ठीक है, यानी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो चुकी है। तो ये एल्गोरिथम था। अब इसका क्या करते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं। अब इसमें क्या है, जो हम लोगों ने ये बनाया हुआ है टेबल, अब इसके अकॉर्डिंग एक स्ट्रिंग ले लेंगे और उस स्ट्रिंग से ही क्या करेंगे, हम लोग एक मतलब स्ट्रिंग को पास करके चेक करते कैसे होता है। सो इसको कर, वेट वेट, ठीक है, ठीक है। सो यहाँ से इसको मैं कर तो कॉपी कर लेता हूँ टेबल को, एक टेबल कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ से मैं स्ट्रिंग ले लेता हूँ, सिंपल सा। और तो यहाँ से स्ट्रिंग अगर हम ले लेते हैं एग्जांपल में, स्ट्रिंग क्या ले सकते हैं, लेट से आईडी प्लस आईडी एस्ट्रिक आईडी। एक काम करते हैं, इसको मैं क्या करता हूँ नीचे थोड़ा लिख लेता हूँ, इसका भी एक मीनिंग, क्योंकि मेरे को यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग ले लेता हूँ, क्या आईडी है प्लस आईडी है एस्ट्रिक आईडी है, ठीक है। तो अभी हम लोग का स्टैक में क्या किया वो मैं लिख लेता हूँ। स्टैक में क्या होगा, सबसे पहले डॉलर लगा देंगे और यहाँ पे क्या आई लास्ट में स्ट्रिंग के भी डॉलर लगा देंगे। सो अभी पॉइंटर हम लोग को डॉलर पे पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे आईडी में पॉइंट कर रहा है। तो अब आईडी और डॉलर को चेक करेंगे तो आईडी की प्रेफरेंस क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। आईडी की आदत कोई दिक्कत नहीं, पुश कर दिए, आईडी को हम लोग पुश करेंगे, टॉप ऑफ द स्टैक का आईडी हो जाएगा, ठीक है। अब आईडी को आगे बढ़ा दिए, अब आया प्लस, प्लस और आईडी में आईडी की ज़्यादा होती है, ठीक है। प्लस और आईडी में अगर हम चेक करेंगे तो अगर लास्ट टेबल देखें तो प्लस और आईडी में आईडी की ज़्यादा है, आईडी की ज़्यादा है तो आईडी को अगर हम पॉप कर देंगे, ठीक है। आईडी को पॉप कर दिए मतलब आईडी एक रिड्यूस हो गया, यहाँ पे ई से है, ये काम हो गया। अभी पॉइंटर गया वापस से आ रहा है डॉलर पे, ये हो गया। अब फिर उसके बाद क्या है, अभी प्लस और डॉलर में चेक करेंगे। सो प्लस और डॉलर में चेक करेंगे तो क्या प्लस की प्रेफरेंस ज़्यादा है, डॉलर सबसे कम होती है, प्लस को ऐसे क्या हो गया, पुश कर देंगे। सो अब पॉइंटर कहाँ गया, ये प्लस पे आ गया, ठीक है। और प्लस को यहाँ से इंक्रीज कर देंगे। और प्लस आईडी में क्या है, आईडी की ज़्यादा है, आईडी को इंसर्ट कर देंगे। अब पॉइंटर आईडी पे आ जाएगा और ये वाला आईडी पुश क्या आईडी बोल रहा हूँ एस्ट्रिक, पॉइंटर आगे बढ़ जाएगा, ओके। अब आईडी और एस्ट्रिक में चेक करेंगे, आईडी की ज़्यादा है, आईडी एस्ट्रिक यहाँ पे थे, आईडी की सबसे ज़्यादा होती है,
आईडी की चेक ज़्यादा है, तब क्या किया, आईडी को यहाँ से पॉप कर देंगे, पॉप कर देंगे। सो ये वाली आईडी थी, तो ये वाली आईडी क्या हो जाएगी, यहाँ पे ई से रिड्यूस हो जाएगी, ये हो गया। अब यहाँ पे प्लस ऑपरेटर पे हम लोग का पॉइंटर आया, तो प्लस ऑपरेटर में और एस्ट्रिक में चेक करेंगे, तो एस्ट्रिक की प्रेसिडेंस ज़्यादा है, तो एस्ट्रिक को इंसर्ट करेंगे, उसको पॉइंटर को आगे बढ़ाएंगे, और इधर क्या है, इधर भी पॉइंटर को आगे बढ़ा देंगे, यहाँ से हट जाएगा, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या है, एस्ट्रिक है और यहाँ पे आईडी है, तो आईडी की प्रेसिडेंस ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम लोग आईडी को पुश कर देंगे, और ये पॉइंटर डॉलर पे चला जाएगा, और जो टॉप ऑफ द स्टैक अब क्या हो जाए, आईडी हो जाएगा, ठीक है। अब डॉलर आईडी चेक करेंगे, तो क्या डॉलर कम आईडी की ज़्यादा है, तो अब वो क्या करेंगे, उसको पॉप कर देंगे, पॉप करने का मतलब ये आईडी है वो यहाँ 8 से रिड्यूस हो गया, ठीक है, ये काम हो गया। आप लोग को टॉप ऑफ द पॉइंटर का है, प्लस पे है, सॉरी एस्ट्रिक पे, एस्ट्रिक अभी उसके बाद है। अब एस्ट्रिक और यहाँ पे डॉलर पे है, तो एस्ट्रिक और डॉलर पे चेक करेंगे, तब हम लोग क्या होगा, यहाँ पे एस्ट्रिक की प्रेसिडेंस ज़्यादा है, तो एस्ट्रिक को भी पॉप कर देंगे, यानी क्या है, जो एस्ट्रिक है ये, और यहाँ से ई जो है ये ऐसे रिड्यूस हो गया है, ठीक है, ये वाला काम हो गया। और अब देखते हैं, अब हम लोग को टॉप ऑफ द स्टैक में क्या प्लस बचा हुआ है, क्योंकि ये तो पॉप हो गया, तो हमें प्लस बचा हुआ, अब डॉलर है, प्लस और डॉलर में क्या चेक करेंगे, तो प्लस की प्रेसिडेंस ज़्यादा है, तो प्लस को भी क्या करेंगे, पॉप कर देंगे, प्लस को भी पॉप कर दिया, प्लस को पॉप किया, सो ये वाला प्रेसिडेंस ये अलग काम हो गया, यहाँ से ये रिड्यूस हुआ। अब टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, क्या बचा हुआ है, मेरे ख्याल से हो तो यहाँ सॉरी यहाँ पे क्या ये वाला काम हुआ है, यहाँ पे एक्चुअली ये वाला काम हुआ है, ये वाला ई यहाँ पे ये इससे लिया गया है, और ये वेट मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया गया, ओके नहीं सही है। सो ये वाला ऐसा कुछ है, और यहाँ पे देखेंगे जो प्लस वाला रिड्यूस क्या हुआ है, वो यहाँ पे कुछ ऐसा ये था हम लोग के पास, तो अब क्या है, प्लस वाला जो रिड्यूस हुआ है वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा ऐसे, यहाँ पे एक ई आ जाएगा, और ये प्लस है, और ये वाला ई ऐसे रिड्यूस होगा, ओके। सो क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं पहले क्या हो रहा है, इस सी के बनना है, पहले एस्ट्रिक वाला पार्ट है, क्या बोल रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, जो कि प्रेसिडेंस वाला भी करेक्ट है, सो हम लोग का ऐसे एक्सेप्टेंस है। अब लास्ट में क्या डॉलर बचा है, डॉलर डॉलर एक्सेप्ट हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ये हो गया। तो एक काम करते हैं, इसके लिए हमने एक और स्ट्रिंग का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब दूसरी स्ट्रिंग ले लेते हैं, अब दूसरी स्ट्रिंग में काम करूँ, मैं इस साइड ले लेता हूँ, इस साइड एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ, यहाँ पे ले यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले लिया str, इस बार क्या है, प्लस वाला पहले ले लेते हैं, और आईडी हो जाएगा, यहाँ से आईडी हो गया, यहाँ पे एस्ट्रिक हो गया, यहाँ पे आईडी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये हो गया। अब क्या करते हैं, यहाँ से ले लिया, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे डॉलर आ जाएगा, यहाँ पे भी डॉलर आ गया। अब चेक करते हैं, पॉइंटर ने यहाँ पे एस्ट्रिक पे है, डॉलर पे है, और यहाँ पे क्या आईडी पे है, ठीक है, ये हो गया। अब चेक करेंगे, तो आईडी की प्रेसिडेंस ज़्यादा है, तो आईडी को यहाँ पुश किए, और यहाँ से पॉइंटर को आगे बढ़ा दिए हैं। अब टॉप ऑफ द स्टैक ये नया बन गया, ठीक है, आराम आराम से करते हैं। फिर अब देखते हैं, प्लस है और आईडी है, तो आईडी की प्रेसिडेंस ज़्यादा है, तो आईडी को क्या करेंगे, पॉप कर देंगे, ठीक है। आईडी को पॉप किए, तो यहाँ पे क्या हो गया, रिड्यूस हो गया ई से, ये काम हो गया। अब नया टॉप ऑफ द स्टैक किया, ये बचा हुआ है। अब रिड्यूस किए तो अभी आगे नहीं बढ़ाएंगे, फिर चेक करेंगे, प्लस और डॉलर में चेक करेंगे, प्लस के प्रेसिडेंस ज़्यादा है, तो प्लस को पुश किए, और तब इंक्रीमेंट किए, मतलब जब पुश करेंगे तभी इंक्रीमेंट करना, पॉप कर रहे हैं तो इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। तो अब टॉप ऑफ द स्टैक क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है। अब ठीक है, अब मैं थोड़ा सा पेन के कलर फिर चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग का पॉइंटर आईडी पे है, और यहाँ प्लस पे है, तो आईडी की प्रेसिडेंस ज़्यादा है, तो हम लोग क्या करेंगे, आईडी को पुश करेंगे, और यहाँ से पॉइंटर बढ़ा देंगे, तो आईडी को हम लोगों ने यहाँ से पुश कर दिया। अब नया टॉप ऑफ द स्टैक क्या बन गया, आईडी बन गया, ये हो गया। और अब यहाँ पे देखते हैं, आईडी है और यहाँ पे एस्ट्रिक है, तो आईडी की प्रेसिडेंस ज़्यादा है, एस्ट्रिक की कम है, सो आईडी को हम लोग क्या करेंगे, पॉप कर देंगे। सो आईडी पॉप करने के मतलब आईडी यहाँ से रिड्यूस हो गया है, ठीक है। अब हम नया पॉइंटर टॉप ऑफ द स्टैक ये बन गया, तो एस्ट्रिक और प्लस को देखेंगे, एस्ट्रिक और प्लस को अगर ध्यान से देखेंगे तो एस्ट्रिक की प्रेसिडेंस ज़्यादा है, तो एस्ट्रिक को हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट कर देंगे, यानी पुश कर देंगे, तो ये हो गया। अब यहाँ पे एस्ट्रिक पे आ जाएगा,
ठीक है। अब एस्ट्रिक और एस्ट्रिक को चेक करेंगे, यानी इंसर्ट करने के बाद हम लोग इंक्रीमेंट तो करेंगे, तो वो हो गया। अब आईडी और एस्ट्रिक को चेक करेंगे, आईडी एस्ट्रिक को चेक करेंगे, तो यहाँ पे क्या आईडी के प्रेसिडेंस ज़्यादा है, सो हम लोग आईडी को इंसर्ट करा देंगे। तो आईडी को इंसर्ट कराने से पहले यहाँ पे इंक्रीमेंट कर देते हैं और यहाँ से आईडी को इंसर्ट करा दी और टॉप ऑफ द स्टैक नहीं आईडी बन गया। ओके, ये हो गया। अब आईडी और डॉलर को चेक करेंगे, आईडी का प्रेसिडेंस ज़्यादा है, तो यहाँ से हम उसको पॉप कर दिए और आईडी मतलब यहाँ से क्या होगा, रिड्यूस हो गया। ठीक है, ये हो गया। और ये हो गया। और उसके बाद हम फिर से देखते हैं, अब हम लोग टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, ये यहाँ पे बचा हुआ है, यहाँ से हट के यहाँ पे आ गया। तो अभी क्या है, डॉलर और एस्ट्रिक को चेक करेंगे। सो डॉलर एस्ट्रिक चेक करें तो क्या डॉलर के प्रेसिडेंस, डॉलर बोलो सो एस्ट्रिक के प्रेसिडेंस ज़्यादा है, तो इसको क्या है यहाँ से पॉप कराएंगे और डॉलर क्या है, सो एस्ट्रिक क्या है, रिड्यूस हो जाएगा। तो एस्ट्रिक रिड्यूस हो गया, क्या हो गया, एस्ट्रिक रिड्यूस हो गया, ये ई हो गया, ये ऐसे रिड्यूस हो गया। अब प्लस बचा है, सो अब प्लस को यहाँ देखते हैं। अब प्लस बचा है और डॉलर बचा है, तो यहाँ प्लस पे अभी है, यहाँ से हट के प्लस पे आ जाएगा टॉप अप। अब प्लस और डॉलर चेक करेंगे तो प्लस की ज़्यादा होगा, तो प्लस को यहाँ से रिड्यूस कर दी। अब प्लस का रिड्यूस होने का मतलब है ये कुछ ऐसा हो गया, प्लस यहाँ पे गया है, ये ऐसे रिड्यूस हो गया। अब यहाँ पॉइंटर डॉलर पे है और यहाँ पे भी डॉलर पे, तो ये एक्सेप्ट हो गया। तो ऐसे ही ग्रामर एक्सेप्ट होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, कुछ डिसएडवांटेज देख लेते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर का। तो यहाँ पे देखते हैं क्या डिसएडवांटेजेस हैं। डिसएडवान डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रेसिडेंस टेबल का देख लेते हैं। प्रेसिडेंस टेबल, ओके। सो इस टेबल का क्या है, सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज क्या, प्रेसिडेंस टेबल, प्रेसिडेंस रिलेशन टेबल पूरा लिखते हैं, प्रेसिडेंस रिलेशन टेबल। ऑलराइट, सो यहाँ से तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, साइज़ है। ठीक है, अगर मैं इसके साइज़ की बात करूँ यहाँ पे, तो साइज़ क्या होता है, साइज़ वो क्या है, ऑर्डर ऑफ बिग ऑफ एन स्क्वायर है ना। अब ये एन क्या है, यहाँ पे एन है नॉन टर्मिनल, इसे टर्मिनल। ठीक है, यानी जितने टर्मिनल होंगे, टर्मिनल, ठीक से ही लिख रहा था। ठीक है, उतने उसके स्क्वायर के इक्वल हो गए साइज होंगे। ठीक है, यानी कि अगर बात करें यहाँ पे, सॉरी एक कोई टेबल है ऐसी है, हमने ऐसी टेबल बनाया, यहाँ पे टोटल एंट्रीज कितनी हो जाएंगी, यहाँ पे हो जाए n+1। अब यहाँ पे +1 क्यों हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हम लोग लास्ट में कहाँ गया, यहाँ पे डॉलर भी ऐड कर, यहाँ पे 1 2 3 क्या था, टर्मिनल थे, और यहाँ पे डॉलर ऐड कर रहा है, तो n+1 हो जाएगा डॉलर के लिए। और यहाँ पे भी क्या है, n+1 साइज का है। अब दोनों साइड n+1, तो ऑर्डर क्या है, n+1 n+1, तो एन स्क्वायर ऑर्डर साइज का आ जाएगा। सो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, प्रेसिडेंस फंक्शन टेबल। सो वी गो फॉर प्रेसिडेंस फंक्शन टेबल। तो साइज को रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, प्रेसिडेंस फंक्शन टेबल का। ओके, अब हेडिंग डालते हैं, क्या हेडिंग डालते हैं, प्रोड्यूस या प्रोसीजर, प्रोसीजर टू प्रोसीजर टू कन्वर्ट प्रेसिडेंस रिलेशन टेबल टू प्रेसिडेंस
फंक्शन टेबल। ठीक है, हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं प्रेसिडेंस रिलेशन टेबल को प्रेसिडेंस फंक्शन टेबल से, तो हम लोग को ये पढ़ना है। तो ये हेडिंग है। अब इसके लिए कुछ स्टेप होंगे, तो हम लोग को इसके लिए इनपुट में क्या मिल रहा है, यानी हम लोग को इनपुट में मिल रहा है प्रेसिडेंस और रिलेशन टेबल। ठीक है, तो इनपुट में लोग क्या मिलेगा, प्रेसिडेंस रिलेशन टेबल। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे स्टेप वन देखते हैं क्या है। स्टेप वन क्या है, फॉर एवरी टर्मिनल ए क्रिएट एफ ए एंड जी ए। ठीक है, अभी एफ ए क्या है, जी ए क्या है, वो आगे बढ़ देखेंगे। और स्टेप टू क्या है, डिवाइड द सिंबल इनटू ग्रुप्स बाय यूजिंग इक्वल रिलेशन। और अब आते हैं स्टेप थ्री में। तो एक काम करते हैं, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। तो अगर इसका हम लोग एग्जांपल की बात करें, तो इसका एग्जांपल क्या होगा, जैसे a इक्वल टू बी है, तो दी एफ ए एंड जी ए आर grouped into one group f of a जी ए। ठीक है, ये हो जाएगा। तो एफ ए क्या, जी ए क्या, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये मैं एक काम करता हूँ, सारे स्टेप को एक बार में लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं। एक एक करके से बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो मैं एक बार क्या करूँ, सारे स्टेप, और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी हो जाएगी इस तरह से। तो मैं एक बार सारे स्टेप लिख देता हूँ, तो उसके बाद मिलते हैं। ठीक है, ये मैं साथ में लिखते हैं। क्रिएट अ डायग्राम विथ ग्रुप इन स्टेप टू as node and as a node and edges by less than और ग्रेटर देन। ठीक है, अब आते हैं स्टेप थ्री हो गया। अब स्टेप थ्री के एग्जांपल मैं एक बार लिख देता हूँ। तो यहाँ पे से एग्जांपल की हम बात करूँ स्टेप थ्री के, सो यहाँ पे क्या हो जाए, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी है, देन ऐड एज एफ ए, तो छोटा लिख देता हूँ, बहुत बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, एफ ए जी ए, ये एच बी है ना, यहाँ तो जी बी हो जाएगा। ये हो गया, डन। और इफ ए इज लेस देन बी है, देन ऐड एच, तो यहाँ बना देता हूँ एफ ए जी ए बी। ये हो गया। और आते हैं अब स्टेप फोर पे। सो यहाँ पे स्टेप फोर में क्या कहा जा रहा है,
स्टेप 4 में क्या है, ये एक पॉइंट यहाँ पे और लिख लेते हैं। पॉइंट क्या है, ऐड एन एज फॉर ईच लेस और ग्रेटर रिलेशन। हो गया। अब आते हैं स्टेप 4 में। स्टेप 4 में ठीक है, इफ देयर आर नो साइकिल, ठीक है, नो साइकिल पे हाईलाइट कर देते हैं, दैट इज इफ डायग्राफ इज अ cyclic, the graph is a cyclic, the graph is acyclic, then acyclic होता है, सॉरी acyclic क्या, then length of the longest path from FA gives f of a for width। मैं क्या लिख रहा था, मैं क्या लिखने लगा यार, वेट वेट, एक the diagraph for cycle if there are cycle stop the procedure and conclude that the table cannot be converted into function table, ठीक है, the table can't be converted into function टेबल, ठीक है, यानी ग्राफ में साइकिल नहीं होनी चाहिए, ये पॉइंट है। अब आते हैं स्टेप 5 में। स्टेप 5, स्टेप 5 में क्या है, इफ देयर आर नो साइकिल, ठीक है, इट मीन्स दैट इट इज if digraph is acyclic, ठीक है, और digraph is acyclic, then the
लॉन्गेस्ट देन लॉन्गेस्ट या लेंथ, लॉन्गेस्ट नहीं, देन लेंथ ऑफ द longest path from FA gives f of a for each terminal in A. ओके, ऑलराइट। सो एक काम करते हैं, इसको हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे अपने कंपाइलर डिज़ाइन जर्नी को। तो नेक्स्ट वीडियो मैं इससे एक्सप्लेन करूँगा और एक एग्जाम्पल भी लेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।